हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर जो रहता है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इनोलेट। और इनोलेट में भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गया है। जो लोग न्यू है प्लीज़ वहाँ पे जाके देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्काइलेशन ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक, जो एथिल एसीटो एसीटेट है इसका एल्काइलेशन कैसे करते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एल्काइलेशन क्या होता है पहले तो जान लीजिए। ये जो एल्किल वर्ड है, ठीक, एल्किल मतलब जो एल्किल ग्रुप रहते हैं जैसे CH3 C2H5 फेनिल, ऐसे जो भी ग्रुप रहते हैं उसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। अब इस ग्रुप को जब एथिल एसीटो एसीटेट में ऐड करते हैं, ऐड करने की प्रोसेस को हम एल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक, और ये जो है एल्काइलेशन एट अल्फा कार्बन एटम। तो इसमें क्या है, ये जो एल्काइलेशन होता है दो टाइप का होता है। तो इसमें पहला है कि अल्फा कार्बन एटम पे एल्काइलेशन हो। ठीक, जो एथिल एसीटो एसीटेट रहता है उसके अल्फा कार्बन पे एल्काइलेशन हो या फिर बोल सकते हैं एल्किल ग्रुप अल्फा कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक, और दूसरा क्या रहता है हमारा गामा कार्बन पे जुड़ता है। सो अभी हम लोग देखेंगे ये पहला एल्काइलेशन आप एट अल्फा कार्बन एटम। ठीक, इसमें क्या होता है जैसा कि थोड़ा सा बता ही चुके हैं, बट इसका हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट, क्या है, when tautomeric of ethyl aceto acetate then the form mixture of enol and keto form। ये कह रहा है जब एथिल एसीटो एसीटेट का हम टाइटोमेरिज्म करते हैं तब क्या होता है, दो मिक्सचर प्राप्त होता है। कौन कौन सा, इनोल एंड कीटोन। ठीक, एथिल एसीटो एसीटेट का टाइटोमेरिज्म करते हैं, इसमें दो प्रोडक्ट बनता है या फिर हम बोलेंगे कि दो मिक्सचर बनता है। क्या क्या बनता है, एक इनोल बनता है और दूसरा कीटोन फॉर्म बनता है। फिर क्या कह रहा है, द CH2 ग्रुप इन द कीटो फॉर्म इज साइड टू बी ए रिएक्टिव मेथिल ग्रुप। ठीक है, जो एथिल एसीटो एसीटेट रहता है उससे जब हम एक उसमें बेस दिया रहेगा उससे रिएक्शन करवाना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये कह रहा है ये जो बेस है यहाँ से जो प्रोटॉन लेगा एसिडिक प्रोटॉन, और ये रहता है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन लेगा। ठीक, तो देखिए एसिडिक प्रोटॉन ये भी है और ए भी है। तो ये इसमें रहता है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन लेगा, तो सबसे ज़्यादा ए वाले जो कार्बन है ये वाला ये रहेगा एसिडिक प्रोटॉन, इससे भी ज़्यादा। क्यों, क्योंकि देखिए इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, कीटो ग्रुप है, और इधर भी है, ये दोनों तरफ से है। तो इसका एसिडिक प्रोटॉन जो है, जो हाइड्रोजन है इससे ज़्यादा एसिडिक है और इसका इससे कम है इसका वाला। ठीक, तो वही कह रहा है कि जब यहाँ पे भी एस प्रोटॉन ले लेगा तो एच निगेटिव जो बनता है उसे बोलते हैं रिएक्टिव मेथिलीन। ठीक है, तो ये जो मेथिलीन ग्रुप है इतने को आप इसको लिख लीजिए कि ये जो है इसे हम रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। क्यों, बिकॉज द हाइड्रोजन एटम आर कंसिडरेबली एसिडिक हाइड्रोजन। क्या कह रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, इसी वजह से इसे रिएक्टिव मेथिलीन बोलते हैं। ठीक है, सो अब एल्काइलेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो पहले तो वही है, इसके पीछे भी इसका मैकेनिज्म बता चुके हैं। ये आपका है एथिल एसीटो एसीटेट और ये बेस है। ये बेस क्या काम क्या रहेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेना, तो यहाँ से लेगा सबसे ज़्यादा जहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो यहाँ से लेगा जब, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे कि यहाँ पे आ गया। ठीक, तो आपका ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो है इधर मूव करेगा। ठीक है, किधर मूव करता है, जिधर ज़्यादा डिफिशियंसी रहती है। तो इधर ज़्यादा डिफिशियंसी है, इधर डिफिशियंसी कम है। डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, ओ सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, इस वजह से ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वहीं पे जाएगा ना जहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की थोड़ा सा ये बोले पॉजिटिव रहता नहीं, लेकिन जान लीजिए पॉजिटिविटी की वहाँ पे अपेक्षा रहती है। मतलब यही रहता है, जैसे यहाँ पे इसको बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, तो या फिर बोल सकते हैं हिंदी में कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जहाँ पे सेंटर रहेगा उधर ही ये निगेटिव चार्ज जाएगा। तो इधर जो है ये CO, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। इधर अगर करता तो यहाँ पे अच्छा कम क्यों है? क्योंकि देखिए ये इधर करेगा, इधर तो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर इधर जो डबल बॉन्ड ये यहाँ से थोड़ा बहुत अगर ये इसको खींच रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे कम कर रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे जो लोन पेयर रहता है ये अपना इधर मूव करा देता है, ठीक। जितना ये ऑक्सीजन इससे लेता है कम करता है, उधर ये थोड़ा सा और दे देता है यहाँ से, तो ये इधर उतना कमी नहीं रहती है जितना इधर कमी रहती है, डिफिशिएंट रहता है इलेक्ट्रॉन का, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। और यहाँ पे ये भी देता है, लेकिन CH3 बहुत ही कम देता है, एकदम ना के बराबर आप बोल सकते हैं। और ये तो बहुत कम देता ही है, लेकिन इधर तो लोन पेयर है, इधर ज़्यादा दे रहा है, तो इस वजह से जहाँ पे ज़्यादा डिफिशिएंट रहता है उधर ही ये मूव करेगा, ठीक। सो ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा। जैसे ही यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो दो बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड इसमें से ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा क्या, इसका हम इस तरह से करेंगे, मतलब ये ब्रेक कर रहे हैं। अब इस तरह से कर दिए तो मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इधर किए तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे बना, और इधर किए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया। अच्छा ये देखिए, ये जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। ये जैसे टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव मिल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है। ये क्लियर जानिएगा आप लोग, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ये डबल बॉन्ड को इस तरह से तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और ये निगेटिव, ये निगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस तरह से, ठीक। लेकिन हम इसी को ऐसे डायरेक्ट कर दिए हैं कि यहाँ इस निगेटिव को इधर कर दिए और यहाँ पे ऐसे तोड़ दिए, लेकिन मेन प्रोसेस क्या है, जैसे हमने बताया कि इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक। और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक। सो ये आ गया निगेटिव। अब अगेन ये यहाँ से इधर मूव करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये इधर मूव करेगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, कैसे, जैसे कि इसमें है। अब ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके बिहेव करेगा। दिस इज बिहेव ये गुड न्यूक्लियोफाइल टू पार्टिसिपेट इन SN2 सब्स्टिट्यूशन, SN2 सब्स्टिट्यूशन के तरीके बिहेव करेगा। ये बहुत ही गुड न्यूक्लियोफाइल के तरीके, या बोल सकते हैं कि गुड न्यूक्लियोफाइल के तरीके बिहेव करेगा। कोई भी यदि एल्किल ग्रुप और उसमें लिविंग ग्रुप दिया है तो वहाँ पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है। अभी के लिए जैसे कि हम ये ले लिए हैं यक्स का मतलब क्या क्या होता है, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक। यहाँ पे आप फ्लोरीन बहुत कम ही रिमूव होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ज़्यादा ईजिली नहीं होता, इन सब इतना ईजिली नहीं हो पाता इन तीनों के अकॉर्डिंग, बट होता है, बट उसमें ज़्यादा ही इफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो ये जो तीनों रहता है इजीली रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू यही है, तो मान लीजिएगा कोई भी यदि यहाँ पे रहेगा तो हम इस एल्किल पे अटैक कराएंगे और ये जो ग्रुप रहेगा रिमूव हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लिए, इफ़ गिव द न्यूक्लियोफिलिक और लिविंग ग्रुप, मतलब कि जिसे ये न्यूक्लियोफिलिक बन गया और लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये वाला ग्रुप रिमूव हो गया है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है, CH3 सेम ही है, CO सेम में लगा है, ये CH सेम ही है। अब यही वाला देखिए R जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक, यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये R ग्रुप ऐसा नहीं है कि केवल आप ऊपर ही लगा सकते हैं, या आप इसको ऊपर लगाइए या फिर इसको नीचे करिए, लेकिन एक ही है तो एक ही चाहे इधर चाहे नीचे लग जाएगा, ठीक। जैसे कि हमने अभी ऊपर लगा दिया, और बाकी ये ग्रुप सेम जैसे है, देखिए सेम ही लगा दिया। निकल क्या रहा है, X माइनस के रूप में निकलता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक। अब इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए X ले लिए थे और एक ले लेते हैं जिसमें ये सब प्रेजेंट रहे कोई, ठीक है।
सेम वैसे सारा है, बट वही एक चीज़ चेंज हुआ है। आप लोग देखिए ये भी एथिल एसीटोएसीटेट है, ये बेस लिया गया है। तो ये बेस का क्या काम है, अभी हमने बताया कि जो एसिडिक प्रोटॉन रहता है उसको ले लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ से H+ ये ले लेगा, तो H+ जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, जैसे कि यहाँ पे आ गया है। ठीक, अब ये इधर ना जाके इधर मूव करेगा, क्यों, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डिस्फिशियंसी जो है, इलेक्ट्रॉन की कमी जो है इस कार्बन पे अधिक है। तो ये जैसे इधर करेगा, ये इधर होगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। हाँ ठीक है, फिर ये निगेटिव चार्ज अगेन इधर मूव करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा इस वाले कार्बन पे अगेन वैसे सेम निगेटिव चार्ज। अच्छा, ये देखिए जब यहीं पे फिर आ रहा है तो इसको यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत ही है ना, ऐसा दिमाग में तो आ ही रहा होगा। जैसे ये है ऐसे यहाँ पे इधर किए, डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लग गया। अगेन फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड करके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दे रहे हैं, यही वाला फिर बन गया। इसे कर क्यों रहे हैं, तो ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यदि यहाँ पे CO ग्रुप है तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे हाथ से करवा रहे हैं ना, ऐसे वहाँ पे नहीं होता, केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो वो अपने आप से ही बॉन्ड टूटता है और बनता है। तो ये एक चीज़ ये जानिए कि अगर कहीं पे भी निगेटिव चार्ज है और वहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर CO से डबल बॉन्ड कहीं कुछ भी उसके एडजेसेंट पे रहेगा तो अपने आप ही मूव कर जाएगा। ठीक है, अपने आप ही वो उधर जाके ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड रहेंगे उसको ब्रेक करेगा और दोनों पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बना रहे हैं। तो इधर बना लिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो अगेन फिर यही चीज़ बना लेगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे ये बना लेता है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया, ये वाला प्रोसेस बन गया नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद हम लोग डालते हैं क्या, CH3HBr, ये ले लेते हैं रिएक्टेंट। अब यहाँ पे जैसे ही ये आएगा वैसे ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके यहाँ अटैक करेगा, यहाँ का जो लिविंग ग्रुप रहेगा जैसे कि यहाँ पे Br है, ब्रोमीन, ये रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, किसके रूप में, निगेटिव के रूप में, Br निगेटिव के रूप में रिमूव हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ अटैक किया, यही CH3 ग्रुप केवल यहाँ ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे, बाकी ये देखिए सारा सेम ही है, ये भी सारा सेम ही है, बट यही CH3 क्या है यहाँ पे ऐसे लाके जोड़ देंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए लाके जोड़ दिए हैं। ठीक, अब ये जुड़ गया है, निगेटिव के बाहर में देखिए Br निकल गया है, Br निगेटिव रहेगा। ठीक है, और ये इसका मतलब निकल रहा है और नेगेटिव के फॉर्म में निकल रहा है, नेगेटिव के फॉर्म में निकल रहा है। सो लास्ट एक स्टेप और कैसे हम बना दें, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अगेन ले लिया गया, यदि इसको 2 मोल लिया जाएगा ना तब ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पहले यहाँ पे 2H2 था, मतलब 2 हाइड्रोजन थे, तो एक बार लिया उसके बाद अटैक करा के ये प्रोडक्ट बना। ठीक, अब एक और हाइड्रोजन बचा है, अगर 2 मोल बेस लेंगे तो यहाँ पे अटैक करके ये हाइड्रोजन निकाल के फिर से यही वाला प्रोसेस फिर से कर देगा। ठीक, जैसे कि यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे करते आए हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हमने बेस लिया तो वही अगेन काम करेगा, एसिडिक प्रोटॉन लिया, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगा कि बेस प्रोटॉन ले, जब प्रोटॉन रहेगा तभी तो प्रोटॉन लेगा, लेकिन प्रोटॉन है ही नहीं अब, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। फिर ये इधर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ जाएगा निगेटिव चार्ज, फिर ये निगेटिव चार्ज इधर आके और ये यहाँ का डबल बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे कि अभी पहले तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, इसको इधर करेंगे डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, ये देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया था और यहाँ पे निगेटिव। अब इस निगेटिव चार्ज को इधर मूव, ये निगेटिव चार्ज हम लोग मूव करवा नहीं रहे हैं, अपने आप मूव हो जाता है। ठीक, इधर ये मूव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर दिए हैं क्योंकि ये प्रोसेस तो 2 स्टेप में पीछे समझा ही चुके हैं। ठीक, सो यहाँ पे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और ये टूट जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जो निगेटिव यहाँ पे आएगा यही इस CH3 पे अटैक करेगा और ब्रोमीन निगेटिव रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक CH3 है
और ये CH3 यहीं आके बॉन्ड वैसे फॉर्म करके यहाँ पे CH3 लग जाएगा। ठीक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस कार्बन पे 2 CH3 लग जाएगा, इस कार्बन पे देखिए लग गया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा, क्योंकि इस तरह से किए हैं तो एक टूट गया है, और ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक, गलत हो गया तो हमने इस तरह से कर दिया, ये एक ही बॉन्ड है। फिर ये यहाँ से जब जाएगा तब 2 बॉन्ड आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया है सेकंड दूसरे स्टेप में। ठीक, बाकी ये सब सेम ही रहेगा। ये आपका है प्रोडक्ट फाइनल। सो आई होप आप लोग को समझ आया है। इसका नाम है डाई मेथिल डेरिवेटिव ऑफ एसीटो एसीटेट एस्टर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, बोथ द हाइड्रोजन ऑफ मेथिल ग्रुप बी रिप्लेस इन ए सिंगल स्टेप साइमल्टेनियसली बाय द बेस। मतलब ये कह रहा है कि जब ये बेस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो एक साथ में ही दोनों प्रोटॉन ले लेता है। फ़र्क यही रहता है कि जो ज़्यादा एसिडिक रहता है, मतलब कि ज़्यादा एसिडिक रहेगा वहीं से लेगा और तुरंत ही ले लेता है। साइमल्टेनियसली मतलब शीघ्र ही। ठीक है, फिर एक लेगा फिर बाद में एक लेगा, तो लेकिन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, सो ये कहने का मतलब इसका यही है। उसके बाद क्या है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, जैसे कि ये आपका प्रोडक्ट बना है क्या चीज़, डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। ये ऐसा डेरिवेटिव क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों CH3 निकाल दिया जाए, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों CH3 को यदि निकाल दें तो ये क्या बन रहा है, एसिटो एसिटिक एस्टर बन रहा है। अब यही इसको आके यहाँ पे जोड़ दिए हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तब इसका किससे ड्राइव्ड हो गया है, इस एथिल एसिटो एसीटेट से ड्राइव्ड हुआ है ये स्ट्रक्चर, इसी वजह से डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो बोला गया है क्या, डेरिवेटिव ऑफ डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक, और यहाँ पे डाई मेथिल भी लिखा क्यों, क्योंकि ये दोनों है इस वजह से। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ आया है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आप लोग नहीं करते हैं, हम तो करते हैं वेट आप सबका। सो कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा वीडियो, और यहाँ तक देखें बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।